देखो, बहुत स्पेशल दिन आने वाले हैं, हमारे गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। माघ गुप्त नवरात्रे बहुत स्पेशल है। गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये गुप्त होते हैं। इन नवरात्रों में आप गुप्त रूप से एक छोटी सी साधना कर सकते हो माँ की असीम कृपा पाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको महाकाली की साधना के बारे में बताने वाला हूं कि आप माँ के किस प्रकार से उनकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप माँ की कृपा पा सकते हैं और किस प्रकार से आप माँ के दर्शन या माँ की प्राप्ति कर सकते हैं कि माँ साक्षात आपके साथ खड़ी हो एंड आपका एक प्यारा सा जुड़ाव आपकी माँ से जुड़ जाए। ज्यादा कुछ स्पेशल या कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप सभी को करने में प्रॉब्लम हो। सिंपल सी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उसमें भी आप कुछ कुछ पार्ट स्किप कर दें तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट मैं पूरी विधि प्रॉपर तरीके से लेकर एंड तक क्लियर करूंगा। ये भी बताऊंगा अगर आप एक फीमेल हैं और आप डाउन हो जाती हैं उन पलों में, पीरियड्स की प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो आप कैसे करें। आप स्टूडेंट हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम क्या करें कि आपको माँ की कृपा मिले, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से हम चीजों को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, नवरात्रे आने वाले हैं, बहुत स्पेशल है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं एंड ये 9 दिन के लिए आपके नवरात्रे रहेंगे। काफी लोग क्योंकि 10 महाविद्या के हैं तो 10 दिन भी दशमी तक मनाते हैं। करना क्या है, आपको एक मंत्र सिलेक्ट करना है। अब देखो, अगर आप महाकाली जी का जाप कर रहे हो तो ओम क्रीम कालिकाय नमः या मां के निवारण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो कि होगा ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या इसको इस प्रकार भी बोला जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोनों ही तरीके एकदम सही है। अब देखो, ओम क्रीम कालिकाय नमः में एक ही बीज है और निवारण मंत्र में 3 बीज आ रहे हैं, एम ह्रीम और क्लीम। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एक ही बीज वाला मंत्र का जाप करें, बट आप एक बीज वाले मंत्र जाप बहुत बार कर चुके हैं, मंत्र की ऊर्जा महसूस हो चुकी है, एक अपर लेवल पे जाना चाहते हो तो आप निवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो फोकस है वो मैं दोनों को लेके चलूंगा वैसे, बट क्रीम पे कर लेते हैं क्योंकि अगर आप मेनली मां काली की उपासना प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं तो ये मंत्र जरूरी है। अब जो लोग पहले भी साधना कर चुके हैं इस मंत्र की, या कई बार जाप कर लिया प्रॉपर साधना नहीं करी, जरूरी नहीं है आपको नहीं करना है। एक बार प्रॉपर तरीके की साधना गुप्त नवरात्रों में तो करनी ही चाहिए, 100% करनी चाहिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो करनी ही करनी है ये, ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको आम नवरात्रों की तरह इन नवरात्रे भी जाप करना है। अब जाप में आपको क्या करना है, मां काली की आप उपासना कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष की माला या फिर काले हकीक की माला लेकर आएंगे। मैं आपको रुद्राक्ष ज्यादा सजेस्ट करूंगा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे साधना में, सबसे पहले तो आप माला का रूटीन क्या रहेगा मैं ये समझा देता हूं, फिर मैं और समझाता हूं गहराई से जाके। एक माला, पहली माला रहेगी गणेश जी के मंत्र की, जो कि रहेगा ओम गण गणपते नमः। दूसरी माला रहेगी ओम नमः शिवाय की, जिसमें भैरव जी की भी उपासना हो गई, भैरव जी को भी नमन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आ गया मां काली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, साधना से पहले अपने आप को लॉक करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। साधना से पहले अपने आप को लॉक करके बैठना होगा ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आप साधना कर रहे हैं आपके पास ना आए, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो ये 3 माला आपको करनी है। सबसे पहले आप करेंगे गणेश जी की, दूसरी ओम नमः शिवाय की, तीसरी मूल बीज मंत्र जो कि आप मां काली का लेने वाले हैं, देन लास्ट में एक बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जरूरी नहीं है ये सब आप एक ही समय बैठ के करें, थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम को है, थोड़ा रात के समय तो बैठना बहुत जरूरी है, 10 बजे के बाद तो आप जरूर बैठें, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि आपको करना क्या है सुरक्षा के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। आसन पर आप बैठ जाएंगे, ठीक है। आप अपने हाथ में जल लेंगे, ठीक है। आप उस जल से सबसे पहले तो अभी लॉक करना सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको संकल्प वगैरह सारी चीजें कवर करूंगा, वीडियो लंबी होगी बट ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो ये कि लॉक कैसे करना है। तो आसन पर आप बैठेंगे, जल लेंगे, जल हाथ में लेने के बाद आप महाकाली और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव जी, हे महाकाली जी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं,
अगर इस दौरान मैं किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेता हूं या कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझ तक पहुंचना या मुझे हानि पहुंचाना चाहती है, तो आप मुझे उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा कह के आप उस जल को थोड़ा थोड़ा चारों दिशाओं में या एक गोल आकार में अपने आसपास छोड़ देंगे। जरूरी नहीं है प्रॉपर गोल आकार बने, मतलब हाथ में इस प्रकार लेकर पूरा जल को गिरा देंगे और आसपास छिड़क देंगे। ठीक है, यह आपको रोज करना है रात्रि के समय जाप करने से पहले। उसके बाद आप एक कटोरी में पीली सरसों और काली सरसों या फिर पीली सरसों और काले उड़द की दाल ले लेंगे। ठीक है, करेंगे क्या आप, पीली सरसों काली सरसों तो बढ़िया है, आप मां काली के उस बीज मंत्र का, मूल बीज मंत्र का जाप 11 बार कर कर उस सरसों में फूंक मार देंगे 3 बार। ठीक है, इस प्रकार करने के बाद आप उसको ये 2 उंगलियों को छोड़कर इन 3 उंगलियों से उठाएंगे और फेंक देंगे। ठीक है, 10 दिशाओं में आपको फेंकना है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऊपर और नीचे भी थोड़ा थोड़ा फेंक दें। इस प्रकार 10 आपके दिशाओं में फेंकने के बाद, यानी कि 10 बार आपको फेंकना है, इस प्रकार आप फेंक दें नंबर वाइज। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी फेंक दें। पूरा हो गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पीछे हाथ रख के इस प्रकार क्लैप करना है। दूसरी बार आपको पीछे से हाथ करके क्लैप करना है। तीसरी बार आपको पीछे से हाथ करके क्लैप करना है। एंड अब आपका आसन और आपकी एनर्जी हो गई लॉक। अब आप साधना आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों के लिए। अब करना क्या है, बात सुन लेते हैं। कलश स्थापना जरूरी है। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, नहीं करना चाहते हो मत करिए। घर में रहते हैं, फॉरेन में भी रहते हो, पॉसिबल है अगर करना तो करिएगा। कुछ नहीं करना है, एक लोटा लेना है प्यारा सा छोटा सा। ठीक है, 5 बार 7 बार या 11 बार इस लोटे पे आपको कलावा बांध लेना है। ठीक है, उस लोटे के अंदर जल भर दें। जल भरने के बाद आपको उसके अंदर क्या क्या डालना है, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। मिश्री इंपॉर्टेंट है, अक्षत यानी कि पूरे चावल, साबुत चावल। ठीक है, रोली कुमकुम यानी कि लाल सिंदूर जो कुमकुमा का होता है, चंदन आप डाल दे तो अच्छा रहेगा। एंड डाल दे आप उसके अंदर 2 लौंग 2 इलायची, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा आप और चीजें का डाल सकते हैं, आप 2 कमल गट्टे डाल सकते हैं। ठीक है, 2 हल्दी की गांठ डाल सकते हैं और 1 सुपारी डाल सकते हैं और 1 रुपए का सिक्का भी कंपलसरी है डालना। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपके पास पान के पत्ते या आम के पत्ते या शोका के पत्ते हैं तो आप 5 7 या 11 उसके अराउंड लगा सकते हैं, जिस प्रकार लगाया जाता है। उसके बाद आप लेंगे एक नारियल। नारियल पे अपने इच्छा अनुसार आप लाल रंग की चुनरी या काले रंग की चुनरी लगाएंगे। जिसके घर में मां दुर्गा और मां काली दोनों की उपासना होती है वो 2 कलश स्थापित कर सकता है या फिर एक ही गड़वी पर दोनों रंग के चुनरी लगा सकता है। ठीक है, तो आप दोनों रंग की चुनरी लगा दीजिए। लगाने के बाद आप उस पर दक्षिणा रखकर 5 बार मूली बांधेंगे, 5 7 11 बार। जितनी ही बार आप उस गड़वी में बांधेंगे उतनी ही बार आपको नारियल पे बांधना है। यानी अगर आपको लोटे में 7 बार बांधी है तो आपको नारियल पे भी 7 बार ही बांधनी है। और जब भी आप ये कर रहे होगे तो जो मंत्र आपको एक्टिवेट करना है इन नवरात्रि, उन्हीं मंत्र का भी आप जाप कर रहे होंगे। जैसे ही आप कवर कर लेंगे, नारियल के मुख को आपको ढूंढना है। और नारियल का जो मुख होता है, एक तरफ नारियल की चोटी होती है और एक तरफ नारियल का मुख होता है जहां पे 3 डॉट्स होती हैं। ठीक है, तो नारियल का जो मुख है कैसे देखना है मैं फोटोज लगा दूंगा मुझे मिलेगी तो, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा नारियल का मुख कैसे ढूंढते हैं या क्या होता है। आप किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो नारियल का मुख है उसको अपनी तरफ रखना है। ठीक है, और नारियल स्थापित कैसे करना है, गड़वी के ऊपर पहले आप छोटी सी प्लेट रखेंगे। पत्ते लगाने के बाद उस प्लेट पे आप अक्षत या कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर नारियल रखेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, आपको एक चौकी अलग से सजानी है। नहीं सजाना चाहते हो डायरेक्ट मंदिर में भी रख सकते हो। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा, उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा आपको बिछाना है एंड थोड़े से अक्षत यानी चावल रख के उसके ऊपर गड़वी आपको रखनी है। अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो सीधा गड़वी रख दे, चावल आसपास थोड़ा सा लगा दे। ठीक है, कुमकुम रखकर ही उसके ऊपर आप गड़वी रखें। एक बार अगर कलश स्थापित हो गया तो कलश को हिलाया नहीं जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाता वरना विसर्जन हो जाता है, वो चले जाते हैं स्थान से। तो कलश स्थापित होने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और नारियल पे भी आप तिलक लगा के थोड़े से चावल जरूर डाल दें। और हमारे जो गड़वी जो नीचे आपने कलश रखा है, लोटा रखा है, उस लोटा पर भी आप स्वास्तिक बना दें। ठीक है,
आप स्वास्तिक बना दें, लाल रंग से ही बनाएं और मंत्र का उच्चारण आप करते रहें, जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद उस चौकी पर या मंदिर पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा जरूर स्थापित करें, चावल रखकर। गणेश जी नहीं स्थापित करने के लिए, छोटे गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी रख सकते हैं गणेश जी समझकर उनको, ठीक है। तो गणेश जी स्थापित कर दीजिए और माँ काली की कोई भी सौम्य प्रतिमा आपके पास है, माँ काली की तस्वीर है जिसमें माँ मुस्कुरा रही है, तस्वीर के पीछे युद्ध होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, किस प्रकार के भी खून खराबा नहीं दिखना चाहिए, माँ की सौम्य सात्विक प्यारी सी तस्वीर होनी चाहिए। बहुत सारी माताओं की ऐसी तस्वीर प्यारी सी आती है, वो प्यारी सी ही तस्वीर आप लेकर आए, माँ का कोई भी ऐसा स्वरूप ना लाए जिसमें पीछे युद्ध हो रहा हो, ठीक है। माँ शिव जी पर खड़ी है, जिह्वा बाहर है, तो वो शांत रूप होता है क्योंकि माँ उस वक्त शांत हुई थी, इस बात का आप ध्यान करें। बाकी माँ का सौम्य सुंदर सा स्वरूप हो, कोई दिक्कत नहीं, बस पीछे युद्ध नहीं होना चाहिए। बाकी माँ का फेस तो वैसा ही है जैसी माँ दिखती है, प्यारी सी हमारी। तो माँ की स्थापना के बाद आप माँ को चुनरी लगाएं। आसन के लिए माँ को भी चावल का आसन दे, उसके ऊपर ही कुमकुम लगा के, चावल का आसन देके हल्का सा कुमकुम डाल के फिर माता की प्रतिमा स्थापित करें गणेश जी के बाद, ठीक है। अब माँ की ज्योत प्रज्वलित होगी। ज्योत या तो आप अपने श्रद्धानुसार घी की जला सकते हो, या फिर आप जला सकते हो हमारे तिल के तेल की या सरसों के तेल की भी माँ काली की जलती है। अगर आप अखंड ज्योत का पालन कर सके 9 दिनों तक या 10 दिनों तक या 11 दिनों तक जितनी भी आपकी साधना रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप सुबह शाम भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत में आप एक बार 2 इलायची और 2 लौंग शुरुआत में जरूर डाल दें और अच्छे से माँ का जयकारा लगाते हुए और माँ का गुणगान करते हुए, माँ की स्तुति करते हुए, माँ की मंत्र जाप करते हुए ज्योत को जलाया करें, ताकि माँ जिस ज्योत पर साक्षात विराजमान होकर प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल बनाए और आपको कृपा भी दे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप जाप करेंगे तो कई बार नकारात्मक ऊर्जा आपको उठाने की कोशिश कर सकती है, परेशान कर सकती है, माँ खुद आपकी परीक्षा ले सकती है, लेकिन आपको परीक्षा में सफल होकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से जाप करना है, चाहे मन डगमगाए लेकिन तब भी आप जरूर करें। तीसरी चीज ये रहेगी, ठीक है, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जाप के तुरंत बाद, एग्जैक्ट उठने के बाद आप वॉशरूम ना जाएं, ठीक है। क्योंकि ठंड है तो आप सॉक्स पहन के जाप करें, ताकि अगर आप एकदम से उठ भी जाते हैं तो ऊर्जा डायरेक्ट धरती में ना समाए, ठीक है। सॉक्स पहनी होगी तो आप धरती से डायरेक्ट टच नहीं होंगे, आपकी एनर्जी धरती माता नहीं सोखेंगे एकदम से। कई बार हम आसन से एकदम से उठ जाते हैं ना, इस बात का ध्यान रखें। तो एकदम से ना उठे, आसन से थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर कर, हाथों को रब कर कर, आंखों पे लगाकर, फेस पे लगाकर फिर आप उठे आराम से, एनर्जी तब तक थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दें और एकदम से उठ के वॉशरूम ना जाए, स्पेशली ध्यान हो जाए आपके बाद, ठीक है। अब आगे सिंपल से मैंने बताया है, क्रीम बीज मंत्र को अगर आप पूरे तरीके से जागृत करना चाहते हो, स्पेशली क्रीम को, कि मुझे क्रीम को बहुत ध्यान से एक्टिवेट करना है, तो आप एक पान के पत्ते पर क्रीम लिख दे लाल रंग से, लाल चंदन ले, लाल चंदन पे हल्की सी हल्दी मिला दें, गंगा जल या रोज वाटर डाल के आप कॉटन बड से पान के पत्ते पे क्रीम लिख दें। क्रीम लिखने के बाद आप उस पान के पत्ते को उस कलश के ऊपर ही रख दें या अलग से माता के सामने स्थापित कर दें, ठीक है। उस पूरी साधना के दौरान आप उस पत्ते को मां समझकर, उस पान के पत्ते को मां की ऊर्जा समझकर, उस क्रीम को भगवान समझकर उनकी भी उपासना करें, आरती करें, उनके सामने बैठ के जाप करें। और अंत में आपको क्या करना है, जो भी कलश के अंदर सामान और पान का पत्ता है उनको सुखाकर, यानी कि जैसे गीला होगा जो गडवी में लोटा में रखा होगा, उनको सुखाकर, 1 रुपए का सिक्का भी होगा, उसी चुन्नी में जो नारियल के ऊपर आपने लगाई थी, चुन्नी में रखकर एक पोटली बनाकर माता के चरणों में रखकर आप उसको घर के लॉकर में संभाल के रख सकते हैं, घर की हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए और घर में आपको हर प्रकार के लाभ से। मां काली से प्रार्थना करें, जब आपकी ज्योत जल जाए पहले दिन, तो आप अपने हाथ में जल लें, 1 रुपए का सिक्का रखें, अक्षत रखें और एक पुष्प रखें और प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, संकल्प लेना है आपको, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। अगर आप शादीशुदा है तो पति का नाम लेंगे, अदरवाइज आप पिता का नाम लेंगे, पुरुष मेल पिता का नाम लेंगे। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहता हूं और आज आपका दिन है और आज मैं आपसे मां संकल्प लेता हूं कि आपके मिनिमम क्वांटिटी बताया आप रोज कितना करेंगे, मिनिमम, कि मां मैं कम से कम रोज 30 मिनट तक आपके इस मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी। इसके फलस्वरूप मां आप मेरे घर में सदैव निवास करें, मेरे घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, आपकी कृपा से मैं आगे बढ़ूं और आपका प्यारा सा एक भक्त कहलाऊं। इतनी प्रार्थना कर कर जो भी आपके मन में भाव है वो मां के सामने प्रकट कर कर उन सभी चीजों को आप जमीन पर गिराएं। जब आप ये संकल्प ले रहे होंगे तो मेक श्योर कि सामने अग्नि साक्षी हो, आपके इस संकल्प की अग्नि जल रही हो। दूसरी बात, आप आसन पर बैठकर ही ये संकल्प लें।
आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट बहुत कुछ बताना है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, बताना भी बहुत जरूरी है, आप सब कहते हो। ठीक है, नाउ अब आपकी साधना संकल्प पहले दिन ही लेना है, टोटल 11 दिन का या 10 दिन का आप एक साथ ले ले, जिसमें से 9 दिन तक आप माँ काली की और हनुमान जी की उपासना, या 11 दिन तक अगर आपने सोचा तो 11 दिन तक आप करेंगे, जो भी आपका मन में भाव हो, जितना आप करना चाहें करें। अगर आप व्रत का भी पालन कर सकें, नियम बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, व्रत का अगर आप पालन कर सकें, व्रत यानी कि आप फलाहार पे रहें, या फिर एक समय नमक का खाना आप खा लें। एक समय जो नमक का खाना हमें खाना होता है वो अलग से व्रत वाला नमक आता है, सेंधा नमक आता है, व्रत के चावल आते हैं, सामक के चावल आते हैं, कुट्टू का आटा आता है, सारी चीजें अलग अलग आती हैं, उन सब से आप खाना बना सकते हैं। और बाकी टाइम आप दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स पर, दही, दूध एंड फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर बहुत सारे व्रत वाले सामान आते हैं, वो खा सकते हैं। ठीक है, तो अपने ही डाइट के अनुसार, अगर आप कोई ऐसे पेशेंट है, मेडिकली प्रॉब्लम है, आप व्रत नहीं रख सकते हो, तो जरूरी नहीं है आप व्रत रखें। मां भी जानती है आप नहीं रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो तो आप रखें, अदरवाइज कोई बात नहीं, भूल चूक सब माफ है। दूसरी चीज, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन मन से भी, यानी कि मन में भी बुरे विचारों का ना आने दे, जो कि आएंगे, क्योंकि आप मां की साधना कर रहे हो और मां परीक्षा ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको उन विचारों को तोड़ना है, माँ को कहना है कि माँ मुझे पता आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, बट मैं आपकी परीक्षा में सफल होने वाला हूं, आप चिंता ना करें। इतनी प्रार्थना आप माँ से कर देंगे तो माँ खुद ही आपकी परीक्षा उसी वक्त रोक देंगी एंड आपका साथ देंगी ब्रह्मचर्य का पालन करने में। ठीक है, एंड ध्यान रखें, जल्दी उठ जाएंगे ना अगर आप सुबह, तो कभी भी आपको नाइटफॉल नहीं होगा। तो आप रोज जल्दी उठा करें, जल्दी स्नान करें, और सुबह शाम बैठकर जरूर करें। रात के 10 बजे के बाद तो आप जाप कम से कम करो। रोज अगर आप 20-25 मिनट दो रात के समय तो अच्छा रहेगा। 1 घंटा देना चाहते हो बिल्कुल दो, अच्छा रहेगा। सुबह भी समय मिले तो जरूर बैठो। ठीक है, ऐसा नहीं है रात को 10 बजे बैठ रहे हो तो दिया जलाना अच्छा नहीं है, रात को 10 बजे नहीं, आप रात को 10 बजे भी दिया जला सकते हैं। उस मंदिर और उस चौकी के पास जहां मां विराजित होने वाली है गुप्त नवरात्रों में, तब आप आसपास पुष्प जरूर रखें। मां को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, आप चढ़ाएं, गुलाब चढ़ाएं मां को। मां को खुशबू बहुत प्रिय है, तो इत्र या आप सुगंध वहां पे के लिए धूप जला सकते हैं, इत्र लगा दे और बढ़िया है। तो आजकल सबको टेंशन होती है ना कि भाई मां की तस्वीर काली हो जाती है धूप जलाने से, ना मां का मंदिर काला हो जाता है, तो आप इत्र लगा दीजिए, मां उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। खुशबू होनी चाहिए बस मां के आसपास, ठीक है, एंड खुशबू रखिए मां के आसपास ताकि खुशबू हो। रोजाना आपको कपूर के ऊपर 2 लौंग जलाकर मां को आरती करनी है। 2 लौंग और 2 इलायची आप रखकर कपूर के ऊपर मां की शाम के समय आरती कर सकते हैं। एक घुमा दे, इतना ही मां के लिए काफी होगा। दूसरी चीज, जब आपकी साधना का अंत होगा, अगर आप 9वें दिन अंत कर रहे हैं, तो उस दिन आप कोई भी एक कंजका, 3 कंजका यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप से, या नव दुर्गा या 10 महाविद्याओं के रूप से आप कंजके बुलाकर, जिस प्रकार आम दिनों में कन्या पूजन करते हैं, दक्षिणा कुछ फल फूल देकर, या पूरी हलवे का भोग बनाकर, छोले का भोग बनाकर, चने का भोग लगा के दक्षिणा देकर उन्हें पूजा कर सकते हैं। और साथ में एक छोटी सी अज्ञेरी या हवन आप कर सकते हैं। नवरात्रों में हवन कैसे करना है, अज्ञेरी कैसे करनी है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा। एंड आप छोटा सा हवन 108 आहुति का जो मंत्र आपने जाप किए जरूर करें, चाहे आप सिर्फ लौंग से कर दें या सिर्फ हवन सामग्री से कर दें। इन दौरान अगर आपको कहीं पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप चिंता ना करें, जिन दिन पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी आप किसी और के द्वारा जोत जलवा देंगे। जाप आप मानसिक रूप से कहीं और बैठकर, आसन पे नहीं बैठना, माला नहीं छूनी है, सोफा पर या बेड पर बैठ के मानसिक रूप से कर सकते हैं, आपकी साधना सफल होगी। व्रत का पालन आप कर लेंगे उन दौरान तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप चाहें तो व्रत ना रखकर फिर एक्स्ट्रा दिनों के लिए व्रत रख लें, जो भी आपके दिन बच जाएंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे 3 दिन अगर आप बीमार रहते हैं, पीरियड्स होता है आपको, तो जब आप ठीक हो जाए, जब आपके साधना से अगर एंड ऑन 9 को, तो 10, 11, 12 3 दिन आप एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि 3 दिन आप बीच में मौज मस्ती कर रहे थे क्योंकि आपकी तबियत खराब थी, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे भैया बीच में कहीं जाना पड़े, तो अगर मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मस्ती की वजह से जाना है, घूमने का मन है, तो ये बात गलत है। माँ घर में बैठी है, माँ का ध्यान जरूर दे। लास्ट में आप उस नारियल को एज अ प्रसाद खुद भी खाएंगे, कंजकों को भी बांट सकते हैं, दक्षिणा को मंदिर में देकर आ जाइए। और नवरात्रों के बीच में जो भी मंगल और शनिवार आएगा, आप एक नींबू की माला बनाएंगे अपने ही हाथों से, 21, 11, 51, 108 नींबू की माला। उन नींबू की माला पर आप तिलक लगाएंगे और माता को, माता के किसी भी मंदिर में जहां मां विराजमान हो, किसी भी आप मंदिर में जहां मां की मूर्ति विराजित, तो आप उन्हें पहना कराएंगे। सिद्धपीठ मंदिर में जाए तो और अच्छा है, और मां के लिए पान और पेड़े का भोग भी आप लेके जाएं।
और चढ़ाएं और माँ को जितना खुश हो सके करें। और साधना के अब होगा क्या, साधना जब आपकी ये हो रही होगी तो तबीयत खराब हो सकती है, नॉर्मल सी बात है, चिंता ना करें, तबीयत साधना के दौरान खराब होती है। बहुत लोग मुझसे साधना के बाद ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं और सभी लोगों को प्यारी प्यारी एनर्जी वहां की मिलती है। एंड बहुत लोगों की उस वक्त तबीयत खराब होती है तो वो मुझसे टेंशन में पूछते हैं, भाई तबीयत खराब होगी, नेगेटिविटी तो नहीं आ गई? तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि ऊर्जा ज्यादा होने के कारण बॉडी झेल नहीं पाती है और माँ काली की ही ऊर्जा होती है, तो आप थोड़ा सा तबीयत आपकी डाउन होना स्वाभाविक और आम बात है, तो आप चिंता ना करें, तबीयत डाउन होती है। लोगों की स्कैनिंग कराई है, मैंने बताया कि सब ठीक है, डोंट वरी, माँ की आपको सिद्धि भी प्राप्त हो गई है, तो आपको भी हो जाएगी। एंड अगर आप मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मेडिटेशन क्लासेस और स्कैनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी। वीडियो बहुत लंबी होगी बट आई होप सब कुछ क्लियर आपको हो गया होगा। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।